पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी और खोई हुई साख बहाल करने के लिए कल क्रिकेट के तमाम स्टेक होल्डर्स की बड़ी और गैर मामूली बैठक हुई है और कनेक्शन कैंप में कोचेस, सीनियर प्लेयर्स और बोर्ड हुक्काम सब एक जगह मौजूद थे। देखिए, मुझे ये बड़ी अजीब सी बात लगी है, खोई हुई साख। मतलब आप की बड़ी उम्मीदें हैं, ट्रेजेडी तो है हमारी, लेकिन साख हमारी खो गई। इट इज इट हर्ट्स। हाँ, लेकिन हम ऑब्वियसली कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा हम अपनी जो है बेहतरी लाने की कोशिश करें। तो उसमें जी बहुत से बड़े हैं जो मिले हैं और एक जगह मौजूद थे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, शान मसूद और दीगर खिलाड़ी भी शरीक हुए और सब ने खुलकर अपने ख्यालात का इजहार भी किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपना ओपिनियन जो है, अपने आइडियाज़ जो हैं वो शेयर कर सकें। कौमी टीम में सियासत पर बहुत बातें होती हैं। इस मामले में पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर का कहना था कि इत्तफाक और इत्तेहाद तरजीह है और खिलाड़ियों से इस नुक्ते पर कमिटमेंट ली गई है। ओके, लेट्स सी। लड़ना नहीं है आपस में, लड़ना नहीं है, खेलना है। लेट्स सी उनका क्या कहना था। अब लेट्स सी कि ये जो कमिटमेंट ली, वैसे क्या वक्त आ गया है कि हमें खिलाड़ियों से कमिटमेंट लेना पड़ रही है कि आपने आपस में इत्तेहाद से रहना है, आपने ब्रदरहुड दिखानी है, आपने स्पोर्ट्समैन। हम इसको एक आइसोलेटेड चीज को उठा रहे हैं, ठीक है। और भी बातें हुई होंगी। अच्छा, ज़राए के मुताबिक खिलाड़ियों ने कोचेस से वर्कलोड मैनेजमेंट सिलेक्शन की वाज़ेह पॉलिसी पर गुफ्तगू की है। वो कहते हैं जी हमें बताएं आप। कोचेस और पीसीबी ऑफिशियल्स ने टीम वर्क और इत्तेहाद के मुतालिक खिलाड़ियों को ब्रीफिंग दी है। खिलाड़ियों को कप्तान को भरपूर सपोर्ट करने की हिदायत की गई है। कप्तान कोई भी हो, किसी भी फॉर्मेट का हो, तमाम खिलाड़ी सपोर्ट करें। ज़राए के मुताबिक कनेक्शन कैंप में कप्तानों की तब्दीली ना करने का भी इंदिया सामने आया है। व्हाइट बुल स्कॉट के हेड कोच कैरी क्रिस्टन ने कहा कि वो 12 रोज से चैंपियंस वनडे कप देख रहे हैं। खुशी है, मुल्क में टैलेंट नजर आ रहा है। रेड बॉल कोच जेसन गिलिप्सी का कहना था कि कनेक्शन कैंप में सब ने खुलकर अपनी राय का इजहार किया, जो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान क्रिकेट यकीनन मुश्किल हालात से दो चार है और इस तरह की कोशिशें की जाएंगी तो उसके रिजल्ट्स भी सामने आएंगे। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, हम थोड़े से कंफ्यूज इस वजह से हैं कि क्या ये एक मौका या फिर एक एनवायरनमेंट फराहम किया गया था जहां जो कुछ कहना चाहता है वो कह दे, और अगर ऐसा ही था तो इससे पहले क्यों नहीं हो रहा था ऐसा? देखिए हुमा और अब्दुल्ला, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सुबह सुबह फिर पाकिस्तान क्रिकेट में हम नेगेटिव चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कल की मीटिंग में भी ऐसे लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं कमजोर हमें नजर आ रहा है और इंडिविजुअल्स जो है वो हमें मजबूत नजर आ रहे हैं। कि लैक ऑफ कमिटमेंट की जब पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्लेयर्स जो है वो अपनी टर्म पीसीबी को डिक्टेट करवा रहे हैं। और पिछले दिनों हमने बहुत सारे प्रोग्रामों में T20 वर्ल्ड कप के दौरान और वर्ल्ड कप के बाद प्लेयर्स में आपस में जो चपलिश थी उसकी बात की। और कल जब ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान नसीर साहब इन सारी बातों का एतराफ करते हैं तो इसका मतलब है कि पीसीबी बजाय उन प्लेयर्स के खिलाफ एक्शन ले जिन प्लेयर्स ने पाकिस्तान को लेट डाउन किया या पाकिस्तान की तरफ से खराब परफॉर्मेंस की, पीसीबी उनको बिठाकर जिस तरह बच्चों की आपस में सुलह करवाई जाती है, या जाहिर प्लेयर्स को पीसीबी ने एक नुकसान ये पहुंचाया कि उनको फॉरेन लीग्स के लिए एनओसी नहीं दिया जहां उनको माली तौर पर नुकसान हुआ। लेकिन पीसीबी थोड़ा सा मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पीसीबी एज ए इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा हमें कमजोर नजर आ रहा है। और T20 वर्ल्ड कप के दौरान या बांग्लादेश की सीरीज में पाकिस्तान की टीम जिस बुरे तरीके से हारी और हमारे लाखों जो क्रिकेट देखने वाले हैं वो टीम से इसलिए नाराज है कि टीम ने अंडर परफॉर्म किया। तो अब तो ये लग रहा है कि प्लेयर्स क्योंकि आपस में जो कप्तानों की तब्दीली हुई, जो सिलेक्शन के मामला थे, उससे प्लेयर्स खुश नहीं थे और प्लेयर्स ने अंडर परफॉर्म किया। पीसीबी कह रहा है कि जी आगे बढ़े और पिछली बातों को भूल जाए। तो भाई जिन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को इस मैच पर पहुंचाया, आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? कुछ भी नहीं, इसलिए कि आगे मसले मजीद ना बढ़े। यही होगा ना कि अगर इस स्टेज पे उनके खिलाफ एक्शन लेंगे तो और कॉम्प्लिकेशन होगी और चपकलिश होगी और इश्यूज बनेंगे। वैसे ही कुछ हालात अच्छे नहीं है और नेगेटिव पब्लिसिटी होगी। अच्छा, लेकिन चले भट्टी साहब ये जरूर बता दें, ये कनेक्शन कैंप जिसका ऑब्वियसली हम 2-3 दिनों से जिक्र कर रहे हैं, क्या चीजें हैं जो इसमें से निकली हैं जो कि शायद इम्प्लीमेंट भी हो? और अब हुमा, जो मेन पॉइंट था, जो क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है, उस पर अब से थोड़ी देर पहले
टॉप स्टोरी यही है, लैक ऑफ यूनिटी, कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो है वो इत्तेहाद नहीं था, और पीसीबी ने कहा कि भाई आगे बढ़े और पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा ऊपर लेकर जाए। पीसीबी देखें, मोहसिन नकवी साहब जब से आए हैं कोशिश कर रहे हैं कि वो इन चीजों को ठीक करें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के और पाकिस्तान क्रिकेट के जो मसाइल अच्छा, हैं, वैसे भट्टी साहब प्लीज मुझे बताइए, इससे ये कोई पहला तो स्क्वाड नहीं है पाकिस्तान का जिसमें आपस में चपकलिश हो या आपस में इख्तलाफ हो। मतलब हम भी क्रिकेट देखते हुए बड़े हो गए, हमने भी बहुत किस्से सुने। मतलब जब इतने इंडिविजुअल्स एक साथ होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सबकी सबसे दोस्ती हो, और इख्तलाफ भी होता है और लड़ाइयाँ भी होती हैं। क्या इस मरतबा कुछ यूनिक लड़ाइयाँ हैं कि बैठ के बच्चों की तरह वादे ले रहे हैं कि बहुत ही बढ़ गई, हाँ, कि इनको ये क्लासरूम सिचुएशन करनी पड़ी। और मेरी 5 लोग जब आपको बिठा के सामने सॉर्ट ऑफ राजीनामा अगर कराएंगे कि हाँ जी आपने ठीक रहना है, यूनिटी के साथ रहना है, तो अगला बंदा यही कहेगा कि जी हाँ हम ठीक रहेंगे। लेकिन रहेगा कौन? ये तो कोई गारंटी नहीं दे सकता। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, माजी में इससे सीरियस लड़ाइयां हुई हैं। कभी सिक्कू अगर आ जाए तो वो भी आपको माजी की लड़ाइयों का जिक्र करेंगे लेकिन वो लड़ाइयां ग्राउंड से बाहर होती थी, जब टीम ग्राउंड में आती थी। मैं आपको 90s की बात बताऊं, वसीम अकरम और वकार यूनुस के दरमियान बहुत सीरियस किस्म की लड़ाई थी, लेकिन जब पाकिस्तान टीम ग्राउंड में उतरती थी तो पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी टीमों को आगे जाने नहीं दिया। पाकिस्तान के वो प्लेयर्स पाकिस्तान को मैच जितवाते थे। लेकिन रिसेंटली पिछले 7-8 महीने में जिस तरह हमने शाहीन शाह को कप्तान बनाया, फिर शाहीन शाह को कप्तानी से हटाया, बाबर आजम को कप्तानी से हटाया, फिर दोबारा उनको व्हाइट बॉल को कप्तानी दी, तो मेरा ख्याल में प्लेयर्स इन सारी बातों से नाराज थे और प्लेयर्स ने आपस में भी कोऑपरेशन नहीं किया। बल्कि मैंने एक आपके पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि बाज बड़े प्लेयर्स की आपस में टॉकिंग टर्म्स जो थी वो नहीं थी। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एज ए इंस्टीट्यूशन अगर वो मैनेजर्स और कोचेस की रिपोर्ट पर प्लेयर्स के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता, तो इसका मतलब है कि हमारी क्रिकेट कहीं ना कहीं चंद लड़कों के दरमियान घूम रही है। लड़कों को भी पता है कि अगर हम टीम में नहीं होंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में जब इदारा कमजोर हो जाए, इंफरादी तौर पर प्लेयर्स मजबूत हो जाए, तो फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। अगर मोहसिन नकवी साहब कल की मीटिंग में भी उनके पास टाइम नहीं था, वो थोड़ी देर के लिए वीडियो लिंक पर आए, वो लाहौर में मौजूद नहीं थे, तो मोहसिन नकवी साहब अगर क्रिकेट को ठीक करना चाहते हैं तो वो ड्राइविंग सीट आकर संभाले और खुद मामलात को देखें। अगर दूर से बैठकर सिर्फ इंस्ट्रक्शन देंगे तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान भट्टी साहब वो बेशक वीडियो लिंक पे होते या वो उस वेन्यू पे होते जहाँ ये सब कुछ हो रहा था, हमें अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि इससे नतीजा क्या निकलेगा। मतलब ठीक है वो सारे बैठे, उन्होंने ये सारी बातें की, और ये बाय द वे इसमें कोई नई बात नहीं है, ये सारी बातें वो हो रही हैं जो कि हम कर रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले ही नजर आ गया था कि हमारी टीम जो है उसमें कोई कोहिजन नहीं है और एक एनिमोसिटी, एक वो एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल अच्छा साजगार नहीं है। ये सारी कप्तान की तब्दीली की गई थी। जी, ये सारी चीजें पॉइंट आउट हो रही थी, महीनों इस बात को गुजर गया। हमें अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि इनके साथ बैठने से, ये बातें करने से, बेशक वहां मोहसिन नकवी साहब हो ना हो, दैट्स अनदर स्टोरी, इससे क्या अखज़ हो, मतलब इससे क्या निकलेगा? देखिए कल की मीटिंग की जो इनसाइड स्टोरी आ रही है वो तो यही आ रही है कि गिले शिकवे किए गए, पीसीबी ने, कोचेस ने प्लेयर्स से गिले शिकवे किए, प्लेयर्स ने अपने मामलात बताए, और जैसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। इसका मतलब ये कि टैलेंट तो है लेकिन गवर्नेंस का इशू है, क्योंकि प्लेयर्स जो है वो पीसीबी के कंट्रोल में नहीं आ रहे। ये ज़का अशरफ के दौर में भी हुआ था कि जब लास्ट ईयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला था तो प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ही नहीं कर रहे थे। तो मेरा ख्याल में पीसीबी को आगे आना चाहिए और पीसीबी को अपनी टर्म डिक्टेट करवाना चाहिए, बजाय ये कि उनकी गिले शिकवे सुन रहे हैं, उनकी सुलह करवा रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट आगे बढ़ेगी नहीं। अगर पाकिस्तान टीम के कोचेज और मैनेजर अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि फला प्लेयर ने डिसिप्लिन की वायलेशन की है, तो फिर पीसीबी ने उन प्लेयर्स के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? तो इसका मतलब है कि प्लेयर मजबूत हो रहे हैं और पीसीबी कमजोर है, इसलिए प्लेयर जो है वो पीसीबी के कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल में हमारे पास टैलेंट है, हमारी क्रिकेट अभी भी आगे जा सकती है, लेकिन गवर्नेंस का इशू है। जब तक प्लेयर्स के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लेंगे
फिर प्लेयर्स ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि पीसीबी का जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट है, इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट वो है जहां से प्लेयर्स को एनओसी मिलती है। उन्होंने कहा कि वहां भी हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, वहां भी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। तो बेसिकली प्लेयर्स और पीसीबी एक पेज पर नहीं है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को अगर हमने आगे लेके जाना है, इसकी गिरी हुई साख को बहाल करना है, तो फिर एक आध तो हमें सख्त फैसले लेने होंगे। अब क्या बाबर आजम अगर व्हाइट बॉल में दोबारा कप्तानी करते हैं, तो शाहीन शाह आफरीदी जिनको कप्तानी से हटाया गया, इस मीटिंग से तो ये लगा कि शाहीन शाह आफरीदी पीसीबी के उस फैसले से खुश नहीं थे, तो क्या अब वो कोऑपरेट करेंगे? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान क्रिकेट को आगे अगर लेकर जाना है मोहसिन नकवी साहब ने, तो फिर एक दो प्लेयर्स के खिलाफ तो एक्शन लेना होगा। सिर्फ बैठ के सुलह करा देने से मेरे ख्याल में मामला ठीक नहीं होंगे। भट्टी साहब, वैसे टू बी ऑनेस्ट, इतनी सारी डिस्कशन में हमें लगा है कि बस ये तस्वीर के लिए और दोस्ती कराने के लिए ही था, या फिर इससे हमने कुछ और भी निकाला? वो जो बातें हैं कि भाई ये चैंपियंस कप हुआ है, इसमें टैलेंट नज़र आ रहा है, आगे हमें कुछ नाम हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं, वो सारी बातें तो कहीं बैकग्राउंड में चली गई अभी हमें टैलेंट नजर आ रहा है, लेकिन बातें हम उन्हीं से कर रहे हैं जो जिनकी आपस में बन भी नहीं रही और जिन्होंने ये सारा मामला जो है वो उसको गंदा किया हुआ है। और इसमें बहुत सारे तो चलें कप्तान, साबिक कप्तान हैं, कुछ नए चेहरे भी हैं इसमें जो हमें इस मीटिंग में नजर, एज इन साइम अयूब जो कि कप्तानी की दौड़ में नहीं थे, ना है सलमान है। अब देखें ना, साइम अयूब, सलमान अली आगा या सऊद शकील, ये जूनियर प्लेयर है। अब ये क्या पीसीबी को मशवरा देंगे जो टीम में अपनी जगह बरकरार रखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? तो मेरा ख्याल में मेन जो मसला है हमारे पास, पिछले 12 दिन के दौरान जो चैंपियंस कप हुआ, ये बात तो ठीक है कि हमारे पास टैलेंट है, लेकिन कौन सा प्लेयर किस पोजीशन पर खेलेगा, पीसीबी किस प्लेयर को किस पोजीशन पर लाना चाहते हैं और किस बड़े प्लेयर को ड्रॉप करना चाहता है, ये असल में मसला है। तो बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी अच्छी बातें भी हुई, क्रिकेट को आगे ले जाने की भी बात हुई, लेकिन मसला वही है, जब तक इनकी दिलों में कुदरतें होंगी ये मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा लग रहा है कि हम कोई ड्रामा सीरियल सोप की बात कर रहे हैं जिसमें कोई दिलों की कुदरतें दूर होने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब क्या इनके दिलों की कुदरतें दूर हो पाएंगी? अगली किस्त के लिए आप रात 8 बजे तक का इंतजार करें। सॉरी, ये मजाक बनता जा रहा है। पहले इन लोगों की लड़ाइयाँ एक मजाक बन गई थी और हम एक जोक बन गए थे पूरी दुनिया के सामने, और अब एक कमरे में बिठा के एक पूरी ग्रीन स्क्रीन लगा के आप इनसे बातें कर रहे हैं कि क्या तुम लोग की मसले हैं, और हम ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल बात नहीं लग रही। ऐसा मतलब इतने बुरे हालात नहीं है। भट्टी साहब, थैंक यू। सो मेरे जहन में टीजर आना शुरू हो गए, वो वाले नहीं होते जियो पे चल रहे होते हैं जो, क्या बाबर और आफरीदी के दरमियान मामलात सुलझ पाएंगे या अभी उलझने बाकी हैं? तो ये जो सुलझने के लिए ये सारी जो कल थी महफिल सजाई गई थी, ये कनेक्शन कैंप जिसको कहा जा रहा है, इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू मी एट ऑल। क्या कह सकते हैं? अच्छा जी, आगे चलें और दुआ करें कि हमारी क्रिकेट जो है वो बेहतर हो जाए। इट इज काइंड ऑफ मेकिंग सेंस, सो लेट्स, कुछ तो किया जा रहा है यार, कोशिश तो कर रहे हैं। देखिए, ये बात ये है कि ये सिलेक्ट होके आते हैं, ये नेशनल ड्यूटी है, मतलब उसमें नखरे करना, इतने पैसे मिल रहे हैं इन लोगों की, पैकेजेस आप देखें जिस पे ये लड़ाइयाँ करते हैं कि जी हमें एनओसी भी दिया जाए, हमने मजीद कमाना है कहीं और जाके। आई एम सॉरी, ये इस तरह नहीं हो सकता। यू आर प्रिविलेज्ड, आपको एक ऑनर दिया गया है और आप अपनी लड़ाइयों में पड़े हुए हैं और फिर आपको मनाने की कोशिश की जा रही है। Star on your chest is an honor.